दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। नया मामला आज मैं आपको बताऊंगा। ये वो गांव के लोग हैं, इसमें गांव के सरपंच साहब भी हैं, एसएमसी के मेंबर भी हैं, एसएमसी के प्रधान भी हैं, और ये पीछे स्कूल नजर आ रहा है। मुद्दा मिड डे मील का, मुद्दा सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों का, मुद्दा बच्चों का भोजन खा रहे ये लोग। कौन खा रहा है, कौन होते हैं वो लोग जिन्होंने इस पे ताला लगाया? क्या सरकार से परमिशन ली गई या नहीं ली गई? सवाल पूछे जाएंगे, सवालों के जवाब हम मांगेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल साहब की भी जिम्मेवारी तय कहीं होगी और अधिकारियों की भी जिम्मेवारी तय होगी। ऑप्शंस कोई नहीं चलेगा कि मैं आज आई मैं कल गया। बात होगी, आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूं। आइए, ये वो रसोई घर है जिसके ऊपर ताला लगा दिया गया। 1 2 कितनी शर्म की बात है सरकार के अंदर बैठे हुए उन अधिकारियों को कि क्या उन्होंने जांचा इसे? समझ नहीं आती सरकार को, और आएगी भी क्यों? खिचड़ी तक के पैसे खाने की मादा रखते हैं सरकार के अधिकारी। क्या इस बात की तनख्वाहें दी जाती हैं इनको कि बच्चे का भोजन तक खा जाओ? सैनी साहब, आपसे निवेदन है मेरा, ये देखिए अब ये पूरा अंदर मिड डे मील का सिस्टम पड़ा है अंदर। बात आपकी सरपंच साहब से भी कराई जाएगी, बात एसएमसी के मेंबर से भी कराई जाएगी। बात एक व्यक्ति हमारे यहाँ एक ऐसा खड़ा है, उसके 3 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर। बात उनसे भी कोशिश करेंगे हम कराने की, अगर वो करना चाहेंगे तो। ये सरकार के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है, क्लियरली थप्पड़ है कि लोग, सरकार तो भोजन देती है और ये अधिकारी या तो भोजन कराने में सक्षम है या अपनी ड्यूटियां पूरी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें करती हैं सरकारें। टॉप गांव के ऊपर खड़ा हूं, सब चीज मौजूद है, सड़क भी है यहां पर, सब कुछ है। जब सारे साधन उपलब्ध होने के बाद अगर सरकार नहीं दे सकती तो सरकार को सोचना होगा, क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सरकार के अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये सरकार को, सैनी साहब, आपको सोचना पड़ेगा। और यहां की लोकल एमएलए, अब आपको भी एक बात कही जा रही है, मैं हर बार हर वीडियो के अंदर आपको कहता हूं मैं, ये बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत मुश्किल है आपके लिए। शायद आप भी नहीं आई होंगी जब तक पिछले 8 महीने में जीतने के बाद, यहां एक बार आपको आना चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं अपनी में, आप यहां आए, छोटे बच्चों का सवाल है, बच्चे आपके घरों में भी होंगे, पोते पोतियों आपके घरों में भी होंगे। ये नहीं कि गरीब का बच्चा है कौन पूछता है। ये सरकार का माल है, सरकार के लोगों की, सरकार के बच्चों को मिलना चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए, यहां पर कितने दिन से ये साधन बंद है? यहां पे इसको 2 महीने है जी। आपने, आपके गांव के सरपंच साहब का नाम क्या है? खेमराज है। खेमराज। सरपंच साहब से आपकी कभी बात हुई इस विषय में? 1.5 साल हो गया जी बात चलते हुए। तो नहीं, बंद ये 2 महीने से है, बात 1.5 साल से चल रही है, चलो वो एक अलग मसला है। हाँ जी, ताला कब से लगा है? ये 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ जी, आप 2 महीने। यहाँ पर एसएमसी की कोई कमेटी है? हाँ जी। तो उस एसएमसी की जो कमेटी है उसके मेंबर कितने खड़े हैं यहाँ पर? आप सभी हैं? मैम, आप भी एक महिला हैं, और ये देखो ये नारी शक्ति है। सवाल पूछती है आपसे, सीधा सीधा सवाल, एमएलए साहिबा, सीधा सीधा सवाल, क्या आपके बच्चों को भोजन जब से ये 2 महीने से बंद, बताया गया मुझे, भोजन का कैसे इंतजाम करते हैं आप? बाहर खुले में बनाते हैं, खुले में बना रहे, खुले में बनाते हैं बाहर आप? बनाते खुले में, और उसमें मिट्टी धूल गिरती है वहाँ पे। वो तो मिट्टी धूल तो गिरेगी जब आप खुले में बच्चों बनाएंगे को तो। अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा उनको, वो वीरान हो रहे बच्चे खाने से ना, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा। एक एक करके बोले आप, बात आवाज तक जाएगी दूर तक, सब गचपच। बिस्कुट से गुजारा करते हैं वो। नमकीन और बिस्कुट से, जो खिचड़ी है, दलिया है, वो सब गुम है। क्या राशन आता है प्रॉपर? बिल्कुल आता है। और उसके बाद अब जैसे ये 2 महीने से नहीं बन रहा, वो राशन कहाँ है? वो बाहर से दे रहे हैं, सरपंच दे रहे हैं खानों को। सरपंच साहब मदद करते हैं? हाँ जी। ठीक है। और कुछ दिक्कत है तो आप बताएं। दिक्कत ये है कि आज ताला खोला जाए। आपका ये मांग है आपकी कि ताला, आज ताला, एमएलए साहिबा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ताला खोला जाए। इसका सवाल बच्चों के जीवन का है। सरपंच साहब, आप एक बार आगे। ये बात आपको पता थी कि 2 महीने से ताला लगा है? देखो जी, इसके बारे में जैसे भी हमें सूचना मिली तो हमने तुरंत आकर स्कूल में इसको देखा, भाईचारे के नाते भी उनको समझाया, लोगों को जो लगाने वाले थे जी, तो उनको नहीं समझे। फिर हमने एक जो व्यवस्था है स्कूल में जी, खाना बनाने की, मध्याह्न भोजन जी की, जी जी जी, वो हमने अस्थायी तौर पे करी, आपने की? स्कूल स्टाफ के और एसएमसी के साथ मिलकर। जी,
एसएमसी ने आपको सहमति दी अपनी? हाँ जी, ठीक है। उसमें हमने जो भी रूल है उसको फॉलो किया, उसके हिसाब से भी एक अस्थायी तौर पे खाना दिया जाए, भोजन, जी। जब तक ताला ना खुले। और अब ये किचन देख रहे हैं, किचन आपको छोटी नहीं लगती? कितने बच्चे हैं बच्चों का जिनका जहाँ भोजन बनता है? देखो जी, ये तो सरकार की व्यवस्था है, जैसे बनाई गई पहले, मान लो जी, तो उस हिसाब से बनी है, जगह के हिसाब से। जगह के हिसाब से। हाँ, आप लोग जब तक यहाँ ताला नहीं खुला था, जब तक आप व्यवस्था से खुश थे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी? ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ ताला लगाया? वो भी गांव के हैं आप आगे आए, आप बताएं आगे, अगर आप बताना चाहते हैं तो। जी, गांव से हैं जी वो भी। हाँ जी, आप उनका नाम बताना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मीना देवी है जी, जिन्होंने तो किस ग्राउंड पे वो ताला लगा रहे? ये जी यहाँ जमीन के, उन्होंने स्कूल के लिए जमीन दान दी है, जी। लेकिन यहाँ एक कुक की जो पोस्ट थी जी। उसके लगने पे यहाँ उन्होंने विरोध किया कि हमें यहाँ पे नौकरी मिले, जी। और अगर हमें नौकरी नहीं मिले तो हम ताला लगा देंगे। क्या न्याय है उन्होंने ये? 21 तारीख का पिछले महीने एक समय दिया था कि मैं गेट में भी ताला लगाऊंगा, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुए। कहाँ पे लगाना था, किस तारीख को ताला? मेन गेट पे ताला? हाँ, उन्हें अखबार में कटिंग है जी इसकी, अखबार की। आप कह रहे हैं कि अखबार की कटिंग है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, साबित करेंगे जी इसका। हाँ, तो इसमें जमीन से देने क्या वाले एक 15 व्यक्ति बंदे हैं ने कम से जमीन कम। दी इसके लिए? नहीं, एक कम से कम 15 बंदे हैं जी स्कूल के लिए जो जमीन दे रखी है। तो अगर एक जिन व्यक्ति ने जमीन हाँ। दी है, क्या वो बात करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हमारे परिवार की जमीन है और की इनकी भी है जी, सरपंच साहब की जमीन तो सभी ने दी होगी। सभी सरपंच साहब, जमीन आपके दे कोटे से रखी भी जमीन गई परिवार से कुछ? देखो जी, इसमें ना अपना, मैं कन्नड़ गांव से हूँ, हाँ जी। तो उसमें कन्नड़ गांव से बहुत से लोगों ने जमीन दे रखी है जी इसके लिए। चलो, अब ये तो दान हो गई, हाँ स्कूल जी। बन गया, अब तो ये सबका स्कूल, सबके बच्चे पढ़ेंगे। जी, जी। शिक्षा व्यवस्था है, इसमें अमीर गरीब सबका बच्चा पढ़ेगा, ना इसमें जात होती है ना पात होती है। इसका ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं हमारा जी है? लगने लगाने पे किसी के साथ कोई ऐतराज नहीं है। सरकार कोई के भी- मापदंडों को पार करता हुआ कोई लगे? सरकार जाने, कोई लगे कोई नहीं लगे, लेकिन जो ताला है ये गलत है। हमारी लड़ाई भी है, मीटिंग में हम इनको समझा भी बहुत दिया, लेकिन ये हमारी माने नहीं रही है। पंचायत की ओर से भी हमने समझाया, एसएमसी से भी। सिर्फ ये ताला गलत है, लगना लगाना जिसका वो तो सरकार का काम है ना, सरकार वो तो का रहता है, सरकार हमारे हाथ देखेगी। में कुछ नहीं है। जो भी ना सरकार, हमें किसी ने हमारे को पावर दी कि आप रखो, हमारे पास पावर होती तो हम जरूर फॉलो करते। सरपंच साहब, सरकार से क्या कहना चाहते हो? ये एक अन्याय है, ये गलत है, ये हमारे बच्चों के पेट के मेरा ऊपर। तो यही है जी, प्रशासन से और स्कूल के जो डिपार्टमेंट है उनसे मेरा निवेदन है, और सरकार के जो कुछ है उससे भी मेरा, ये जो मिड डे मील का जो यहाँ पे तालाबंदी हो रखा है इसको खुलवाया जाए, और हमारे जो स्कूल की और समस्याएं हैं जी, उनको भी पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के जो अभी रिजल्ट जो अभी आया, हाँ जी, बड़ा नाम रहा आपके स्कूल का। उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ का नाम रोशन किया है बिल्कुल। बच्चों ने और यहाँ के टीचरों ने। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, जैसे बता रहे कि सेकंड और थर्ड और फोर्थ की पोजीशन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में आ रही है। और फिर स्कूल के ये और हालात हैं, यहाँ की हालात अगर देखोगे आप तो बहुत ही एक ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक। हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं ना होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे इतने अच्छा पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। और आप ये एमएलए मैडम से क्या कहना चाहते हैं? मेरा उन्हीं से एक ही आग्रह है जी कि यहाँ के लिए कुछ ध्यान दें, और इस ताला जो है स्कूल का, इसको इसमें खुलवाने की मदद की जाए, और स्कूल में जो हमारी और समस्या है, जैसे रूम की है, टीचरों की है, या क्लर्क की पोस्ट है, या पीएन की है, उनको एक प्रॉपर तरीके से भरा जाए, और ताकि और अच्छे से यहाँ का रिजल्ट परिणाम जो हमारा रहे। शक्ति रानी शर्मा मैम हमारी एमएलए हैं, सीनियर सिटीजन है, आप लोग लगभग 70 साल से क्रॉस हैं वो, तो सबके दुख दर्द उनको समझना चाहिए। बिल्कुल जी, मेरी ये सोच है, और मेरा ये निवेदन भी है उनसे कि मैम 2 कदम चल के आओ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है ये। आपने रखा जो अपने सिर पे ताज, मैं बार बार कहता हूं कांटों का ताज है, बहुत पीछे हैं हम लोग। हमारा स्कूल की तरफ खास आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये वो लोग हैं, इनमें एसएमसी के भी मेंबर हैं, और ये वो माताएं हैं जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। जिस वक्त इन्होंने ये मुझे बताया कि स्कूल के ऊपर मिड डे मील जहाँ ये बनता है, किचन, इस पे ताला लगा, मैं स्वयं आया। धन्यवाद करता हूं मैं उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस चीज को बताया। आप इफेक्टेड लोग हैं, इस ताले लगने से ये लोगों का परिवार इफेक्ट होता है। इनके बच्चों का भोजन कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, कुछ नहीं पता। वो बनता भी है कि नहीं बनता, किस तरीके के हालात हैं। ये माताएं हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं। और मेरा एक निवेदन है
कि मैं आज इनसे ही स्वयं आपको बताऊंगा, और एमएलए मैम आपको शायद इनकी भाषा जल्दी समझ आनी चाहिए, मुझे ये लगता है। हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या है? राजवंती देवी। राजवंती देवी। हाँ जी। आपके बच्चे, सभी के बच्चे हाँ जी, यहाँ पे पढ़ते हैं। इसी स्कूल में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एक 5वीं में और एक दूसरी में, नहीं एक तीसरी में। तीसरी। हाँ जी। आपके भी बच्चे छोटे क्लासों में पढ़ते होंगे। सबके पढ़ते हैं। हाँ जी। अब ये मिड डे मील रूम बंद कर दिया गया 2 महीने से, अभी ये आपने बंद है 2 महीने से बंद। 2 महीने से। हाँ जी। बच्चों के ऊपर क्या असर है इसका? बच्चों का असर ये पड़ रहा है कि वो खुले में खाना खा रहे हैं। खुले में बनता है? हाँ जी, उसमें धूल मिट्टी सब कुछ पड़ता है जी। जब बरखा पानी होती है तो बच्चों को अच्छे से खाना नहीं खा पाते। खाना नहीं हाँ खाता जी, उनको दिक्कत जा रही है खाने में। बच्चों को? हाँ जी। जब बच्चों को दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं आपको भी बताते होंगे घर में आके? हाँ जी, बताते हैं कि मम्मी आज हमें ये नहीं मिला, आज हमने बिस्कुट खाया, आज हमने नमकीन खाई मैम, ऐसे बोलते हैं घर में आके। वो खिचड़ी दलिया जो चीजें बननी चाहिए वो नहीं वो बनती, उनके यहाँ से नहीं मिला जो मिलना चाहिए खाने को। जो नहीं मिल रहा। जो सरपंच है हमारे गांव के, वो उनको बाहर से नमकीन बिस्कुट कुछ भी ला के इनको दे रहे हैं बच्चे। कैसे भी दे रहे हाँ हैं, जी। वो अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हैं। कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है, कभी कुछ। अब 2 दिन से सिलेंडर खाली यहाँ पे, तो बच्चों को 2 दिन से कुछ नहीं दिया। तो जब तक सिलेंडर था, जो भोजन कहाँ बनाते थे आप? खुले में? खुले में किसने सिलेंडर दे दिया, कोई अपने गांव से लिया, कोई बर्तन इकट्ठे करके ना गांव से हाँ जी। बच्चों का चला रहे क्योंकि हैं। मिड डे मील के तो बर्तन ये बंद है ताले यहाँ में। पे बंद है, सिलेंडर भी बंद है यहाँ पे। जिस गाँव व्यक्ति से- ने ये ताला लगाया है, हाँ जी, आपके हिसाब से आप उसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, बस क्योंकि यही वो व्यक्ति कहना- गांव का है या हाँ बाहर जी। का है, पहले ये बताओ। गांव का ही है। उसको किसी शर्म की बात है ये कि गांव का एक व्यक्ति, हाँ जी। उसको अपने गांव के बारे में कम से कम धरती से तो प्यार होना चाहिए, हाँ जी। म्यूचुअल होना चाहिए। चाहे आपसी लड़ाइयाँ तो हर गांव में होती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं उस व्यक्ति को जिसने ताला लगाया? उस व्यक्ति को मैं तो नहीं कहना चाहती, उसको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे जनता लगाया उसने, ताला उसको लगाया? शर्म आनी चाहिए। ये मैं बात बोलूंगी, उसको शर्म आनी चाहिए, ये उसने गलत किया। आप एमएलए साहिबा से कुछ कहना हाँ चाहती जी, हैं? मैं मेले से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों का राशन मिले उनको और ताला आज खोले जाए। हाँ जी। तो सुने आपने, एक माँ की फरियाद है ये सारी की सारी वो माताएं हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है एमएलए साहिबा आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। हर हफ्ते आप कोई ना कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला, एक निगाह इधर। दोस्तों, मेरे साथ ये गांव के 2 स्थानीय निवासी हैं। अभी आपने उनकी बात सुनी, अब ये कुछ कहना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम किशन लाल जी। आप किसी गांव के लोकल रेजिडेंट हैं? हाँ जी, गांव धमन से ही। किशन लाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं जी, जो भी अब ये मुद्दा बना ना खिचड़ी का, हाँ, ये ताले का मुद्दा, ताले का है। ताला का है। हाँ जी। ये गलत है, ताला तो गलत लगा हुआ है जी। अच्छा जी। क्योंकि बच्चों की, सभी का बच्चे एक बराबर होते हैं जी छोटा है चाहे बड़ा है जी जी जी। है ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं कहना सरकार ये को? है कि अपने जी- मन की बात आप क्या कहना हमारे चाहते हैं? यहाँ एक लेडी जी, जो हमारी मासी जी हैं जी। केन्नन की, और रिटायर हो चुकी थी जी 1 साल पहले। जी उसी जगह में एक, उसी गांव की एक कैंडिडेट को रख रखा था यहाँ पर। जी। तो लोगों ने कुछ कह दिया, अब यहाँ कुछ की सरकार की कुछ, ये आगे कोई कहता है कोई ऐसा लगना चाहिए, कोई विधवा लगनी चाहिए। चलो ऐसा भी है, ठीक है, जो सरकार पहले की से पॉलिसी ही है वो है, तो पॉलिसी है। जो पहले से ही है ना, यहाँ गांव ने रखा हुआ है स्कूल के लिए, तो जो लगना चाहिए वो प्लेकेंडन का ही लगना चाहिए, जो जमीन के दिया काल पहले भी हमने वही रख रखा है। ठीक है, हमारे आपकी पिताजी सरकार की से मांग ये ये है है कि आपके बुजुर्गों ने स्कूल को बनाने के लिए जमीन दी, प्रोराइटी आपकी होनी चाहिए। तो आई जी, लोग बेच रहे थे, हमने खुद बेची जी, मैं आपसे हमने सहमत भी हूं। खुद बेची, पर मैं- लोग वो जो आपकी समझाए ना- प्रोराइटी यही है ना हाँ जी, कि जिन लोगों ने जमीन दी है प्रोराइटी पे वो आने वो चाहिए। आ रहे। बीपीएल परिवार से भी है सर वो। चलो गरीब बीपीएल बंदा से सभी चलो, बना लेंगे। अब वो एक अलग इशू है। बीपीएल का तो ऐसे आप ही है। अपनी मांग रखें, वो सरकार तय करेगी कि वो। हाँ जी। जमीन वाला चाहिए सर हमें। आप ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस स्कूल के लिए जमीन दी, हाँ जी। उनको प्रोराइटी पे रखा जिसने जाए। अपने हाथ लात कलम की है, आज 1 करोड़ की जमीन है सर। हाँ जी, और जो जितने कैंडिडेट बचे हैं ना सर, बाकी चलो लग गए 3 कैंडिडेट इसमें से बचे हुए, जैसे जैसे वो बदल आई, जाएंगे, खुद की भी आनी जैसे चाहिए। जैसे वो निकलते जाएंगे, स्टेप उसके बाय बाद स्टेप चाहते हैं हाँ आप। जी, हाँ जी। कि एक बारी वो, एक बारी वो, एक बारी वो। हाँ जी, हाँ हम माता जी से भी रोक ये कर सकते हैं, शक्ति रानी जी से, भाई माता जी आप उनको रखो जिसने अपना हाथ पैर कलम किया मैं है। आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी। आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप को, एक साल के बाद सभी व्यक्तियों का हाँ, नंबर आए, सभी को मौका दिया जाए। रोटरी सिस्टम के तरीके से हाँ चले। जी, हाँ जी। आप ये आपकी ये मांग है। मांग हाँ है। जी। दोस्तों, और ताला भी खुल जाएगा सर, इस बात उसके सब बाद जो मर्जी लगे, हमारे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, वो तो फिर आपने अपनी नहीं, मांग रख दी ना। हाँ, मांग आप जब मांग दूसरी रखी टेर ना। होगी तो दूसरी वो को सरकार वही मांगती है, सरकार नहीं मानती है, सरकार का काम है। बिल्कुल। ताला खुलना चाहिए। एक मांग आपकी ये है। हाँ जी। दूसरी मांग ये है कि जिन्होंने जमीन दी है उनका सिस्टम रोटेट चलना चाहिए, एक एक करके लोगों को, हाँ जी, सभी हाँ व्यक्तियों को जी। मिलना चाहिए। आज बिल्डर वाले उनसे ही
कोई करोड़ रुपया मांगता है, कोई कितना भी मांगता है, अभी मेरे को चलो वो तो जो चीज दान दे दी वो तो गई। उनको समझा बुझवा के और जहाँ ये कैंडिडेट जो उस वाला है ना SC/BC में बता रहे हैं जी। अपना, उन्होंने धामण में उसके जल के लिए वो दे रखा था चलो हम के लिए, SC/BC कुछ नहीं वहाँ पे इनका कैंडिडेट है जहाँ इन्होंने नहीं, आप इस तरीके की जातिवादी बात ना नहीं, फैलाएं। नहीं, मेरा एक निवेदन है आपसे, नहीं, आप अपनी बात रखें, जाति बात पर हम बात नहीं आप अपनी